अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं किट नो इट इफ यू डोंट। आपको याद होगा हमने डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है और उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि ये पुअर डिसीजन मेकर्स होते हैं और जो इनडिसाइसिव होते हैं ये कौन लोग हैं। और फिर हमने एंड पर ये पूछा था कि ये जो इनएबिलिटी है, यानी आप डिसीजन नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं डिसीजन कर सकते, इसकी वजूहात क्या है? क्या ये इनडिसाइसिवनेस है या डिसीजन मेकिंग डिसऑर्डर है? क्यों कुछ लोग जो हैं वो फैसला नहीं कर पाते? उनको हमेशा उनकी जान पे बनी हुई होती है जब उन्होंने कोई फैसला करना होता है। अच्छा, अब इन सवालों के जो है वो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इनके जवाबात हो सकते हैं या कोई भी इसका सही जवाब जो है वो नहीं है। या तो हम बहुत सारे जवाब दे सकते हैं इन सारे सवालों के, या फिर हमारे पास कोई भी सही जवाब नहीं है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि हम मुख्तलिफ जो ऑप्शंस होती हैं हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करें, यानी मुख्तलिफ वजूहात को सामने रखें और फिर देखें कि इसमें से बेस्ट सूटेबल। हर एक के ऊपर एक चीज़ जो है ना वो नहीं लागू होती। एक जवाब जो है वो एक के लिए है तो ज़रूरी नहीं है कि वही तरीका जो है वो किसी दूसरे पर भी इस्तेमाल हो। नहीं, हम अपने सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई इसमें कौन से लोग हैं वो फिट इन होते हैं। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इस बिहेवियर को और इसको वो टर्म करते हैं डिसीजनल प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि एक बिहेवियरल टेंडेंसी है टू डिले और पुट ऑफ टास्क दैट नीड टू बी डन। यानी कुछ लोगों में ये एक यानी उनके अंदर इनहेरेंट एक ये होती है चीज़ कि वो हमेशा फैसले को टालते रहते हैं। अच्छा आज करेंगे, अच्छा कल करेंगे, अच्छा अभी करेंगे, अच्छा परसों करेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ज़रा सुनते जाइए और फिर गौर करते जाइए कि हमारे माशरे में कौन कौन लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। अच्छा, वो यानी कोई जितना मर्जी इंपॉर्टेंट टास्क हो वो हमेशा डिले करते जाते हैं। वो अच्छा अभी कर लेंगे, अच्छा अभी कर लेंगे। हालांकि उनको ये भी पता होता है कि उनके टालने के जो नताइज हैं वो बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। तो एक तो ये लोग हैं जो ये करते हैं। अच्छा, एक ये रीज़न होता है कि कुछ लोग जब कोई बहुत ज़रूरी फ़ैसला करना चाहते हैं या कोई स्ट्रेसफुल डिसीजन होता है, यानी मुश्किल फ़ैसला जिसमें उनको समझ नहीं आती कि मैं ये फ़ैसला करूं या ना करूं, करूंगा तो ये सही भी होगा कि नहीं सही होगा। वो ये सोचते रहते हैं कि नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो हैं वो या इंफॉर्मेशन जो है उसको वो सर्च करते रहते हैं हर वक्त। वो यही सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं देख लूँ, मैं फ़लाँ से भी पूछ लूँ, मैं फ़लाँ जगह भी पढ़ लूँ, मैं फ़लाँ इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लूँ। ये हमारे अगर आप हमारे ये वीलॉग्स जो है ना, ये अगर आप सुने ना तो कुछ लोग हैं उसमें जो हर वक्त जो कुछ भी बोलने से पहले बहुत केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। कुछ लोग जो है ना वो अल्फाज के चॉइस के बारे में फिर वो ये सोचते हैं कि अच्छा मैं ये खबर दे रहा हूँ ये कहीं गलत ना हो जाए, तो वो कोई सैकड़ों जगहों से, हत्ता कि बोलने से रिकॉर्डिंग करने से पहले भी वो किसी न किसी जगह पर फ़ोन पे कनेक्टेड होते हैं कि मैं फिर कंफर्म कर लूँ, मैं फिर कर रहा हूँ। वेरी कॉशियस लोग। अच्छा, अब ये चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करने के वक्त कुछ लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत एनजाइटी होती है उनको, अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं वो। और फिर ये है कि वो जब वो फिर नहीं डिसीजन कर पाते तो वो ये समझते हैं कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मिल सकी उनको, या उनको पूरी वो जो है ना उनके सामने चॉइसेस मुख्तलिफ जो हैं वो नहीं थी। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल कौन है? ये होते हैं लेज़ी, नालायक, सुस्त, कोई काम करना नहीं चाहते। ये नहीं कि डिसीजन, वो कोई भी नहीं काम करना चाहते। अब वो ये लोग जो है ना, ये मुझे समटाइम हैरत होती है कि बजाय इसके कि जितनी एफर्ट आप लगाते हैं कि मुझे ये डिसीजन ना करना पड़े, उसका एक फ्रैक्शन भी आप लगाए ना तो आप डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन वो हर बार इस्तेमाल करेंगे, हर एक्सक्यूज़ जो है वो तलाश करेंगे कि मुझे ये फैसला ना करना पड़े। नेचर वो मतलब उनके पीछे मतलब वो मुख्तलिफ वो
अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, हीले बहाने, कभी कुछ च्यूनी चुना कभी करते रहेंगे, कभी किसी को ब्लेम करेंगे, कभी किसी को ब्लेम करेंगे, गरज के वो सब कुछ करेंगे, एक फैसला नहीं करेंगे। चाहे वो उनके अपनी ही ज़िंदगी के बारे में उनको पता हो कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन तब भी वो फैसला नहीं कर सकते, शोर मचाते रहेंगे बस ना। मैंने आपसे कहा ना, ज़रा आप गौर से सुनिएगा और आप अपने इर्द गिर्द ज़रा ध्यान मारिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो करते हैं। अच्छा, अब ये जो इनडिसाइसिवनेस है ना, ये लिंक होती है न्यूरोटिसिज्म, ये एक टर्म है, ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस, मैं पता नहीं इसको, एक तो मसला यही होता है कि मैं उर्दू में सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अ जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशन, ये न्यूरोटिसिज्म जो है ना, ये है। ये इनडिसाइसिवनेस जो है ना, वो जनरली जो रिसर्चर्स हैं वो इसको इसके साथ करते हैं। अब ये जो न्यूरोटिक इंडिविजुअल होते हैं, ये हर वो काम करते हैं, हर वो कोशिश करते हैं, हर वो सोच अपनाते हैं जो कि गलत हो सकती है ना। मजे की बात, न्यूरोटिक इंडिविजुअल हर वो काम करेंगे जिसका नतीजा गलत निकलेगा। जरा सोचे, हमारे यहाँ कौन है जो ऐसा करता है, या कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अब ये डिले जो होता है ना, ये उसका एक रीज़न, उनसे अगर बात करें ना तो स्ट्रेट अवे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि उनके जहन में कुछ एक कोई खौफ होता है कि भाई ये जो मैं फैसला करूंगा तो इसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। एक टर्म यूज होती है, क्रोराफिया फोबिया, ये लैटिन टर्म है, मुश्किल है प्रोनाउंस करना। इसका मतलब होता है कि बेबुनियाद खौफ। बेबुनियाद खौफ यानी आपने खुद ही अपने लिए पैदा किए हुए हैं। ये जो न्यूरोटिक लोग होते हैं ना, इनके जहन में भी कुछ इमेजिनरी खौफ होते हैं, जिसकी कोई सॉलिड में बेबुनियाद होते हैं। इमेजिनरी खौफ होते हैं कि मैं ये अगर डिसीजन करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, और फिर उससे उनकी ईगो हर्ट होगी। नुकसान हो जाए सो हो जाए, उनकी ईगो हर्ट होगी, वो नहीं होनी चाहिए। अब वो ये नहीं सोचते कि ये कोई पैटी मैटर नहीं है, डिसीजन जो है वो नहीं फैसला करेंगे तो चलो ठीक है जी, नहीं करते, नहीं, इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये जो है उस वक़्त और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जबकि बंदा अपनी ही लाइफ के किसी बहुत ही अहम फैसले को नहीं कर पाता, अपनी ही लाइफ के बारे में किसी कोई भी अहम फैसला नहीं ले पाता, डिले करता चला जाता है। उसके लिए ये एक खेल होता है, लेकिन ये खेल नहीं है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब वो डिले करता जाता है, अच्छा कल कर लूँगा, अच्छा आज कर लूँगा, अच्छा नहीं करता, वो यानी उसके लिए ये मजाक है ना, लेकिन ये मजाक एक्चुअली नहीं है। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, स्पेशली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ़ैसला करना पड़ता है आपको, जब आप किसी पोजीशन के ऊपर बैठकर आपने कोई फ़ैसला लेना होता है जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का दारोमदार होता है, या खुद आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेना होता है, तो अगर आप नहीं ले पाते तो फिर उसके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सीरियस होते हैं। अच्छा, एंजाइटी जो है वो भी उनको, मैंने आपको बताया ना कि परेशानी उन्होंने अपने लिए पाली भी होती है। वो ये सोचते हैं, यानी कभी कभार उनको ये एंजाइटी भी हो जाती है, ये नहीं कि मैं डिसीजन नहीं कर पा रहा, ये भी एंजाइटी उनको होती है कि मैं डिसीजन करूँगा गलत हो जाएगा, हाय मुझे लोग क्या कहेंगे। वही बात ना कि ईगो हर्ट होगी, अच्छा मेरा फैसला गलत हो गया, लोग ये समझेंगे मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ ये। आप सोचे ना ज़रा, हमारे यहाँ कहाँ होता है ये सब कुछ जो है ना। अब जो ये जो इनडिसाइसिव लोग होते हैं ना, ये काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, जो कि सिर्फ इस चक्कर में कि उनको डिसीजन, दूर तक जाना मतलब ये कि सोचों में या एक्शन में, यानी ये लोग जो हैं ये कभी भी कोशिश नहीं करते कि ये जो इनडिसाइसिव होते हैं, जो फैसला नहीं कर पाते, ये कभी कोशिश करते ही नहीं है। ये सारा काम जो कर लेंगे, यानी जान जोखों के काम भी कर लेंगे उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कि मुझे ये डिसीजन ना करना पड़े, क्योंकि उनमें ये या तो सोच नहीं होती है, ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिसीजन करके तो देखें, कभी हो सकता है वो सही हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। ईगो हर्ट होती है कि मैं डिसीजन करूंगा गलत हो जाएगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, अच्छा मैंने गलत डिसीजन कर दिया, मैं भी गलत डिसीजन कर सकता हूँ। कुछ लोगों में खन्नास ये दिमाग में भरा हुआ होता है कि मैं तो जो काम करूँगा वो सही होगा,
और मैं गलत काम तो कर ही नहीं सकता। और ये सबसे बड़ा खन्नास है जो उनको फैसला करने से रोकता है। अच्छा, अल्टीमेटली वो कभी अपने आप को टेस्ट नहीं करते और उनसे जब लोग पूछते हैं ना कि भाई आपने फैसला कर लिया, नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, वो मैं भूल गया था, वो मुझे फलां ने कुछ कह दिया था तो वो उसने मुझे कहा तो मुझे तो वो गलत लगा इसलिए मैंने, यानी अल्टीमेटली वो जो है ना वो अपनी जो एक नाअहली होती है ना उसका इल्ज़ाम जो है वो दूसरों को दे देते हैं। हर सूरत में उन्होंने किसी ना किसी अपने फेलियर का ब्लेम जो है वो किसी ना किसी के ऊपर डाल देना होता है। जब वो कोई फैसला अगर उनका टोटल फेलियर होता है, यानी ये बात भी कहना कि मुझे तो फलां ने ये कहा था, ये मैं फलां वजह से, या मैं भूल गया, ये इसका भी जो नतीजा निकलता है ना वो भी इनडिसाइसिवनेस होता है और वो भी कंप्लीट फेलियर में लेकर है। लेकिन इसको भी ये वो खुद नहीं कहते कि भाई मैं भूल गया था या कुछ नहीं, इसका ब्लेम भी वो दूसरों के ऊपर दे देते हैं और वो कहते हैं जी कि अच्छा वो मेरे पास फलां बंदा आ गया था तो मैं बैठा हुआ था तो इसलिए मतलब मैं वो डिसीजन करना भूल गया। यानी वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे में अहलियत ही नहीं है डिसीजन करने की, वो हमेशा कोई ना कोई जो है ना वो तलाश करते रहते हैं स्केपगोट कि भाई मैं किसको बनाऊं और किसको मैं कहूँ कि इसकी वजह से मैं डिसीजन नहीं कर पाया, इसकी वजह से। यानी आप ज़रा मिजरेबिलिटी ऑफ सिचुएशन देखें कि एक बंदा हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है और वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, हर काम गलत करता है किसी चीज़, और मुझे कहता है जी मुझे फलां ने ये कहा था, वो तो मुझे फलां ने ब्रीफ कर दिया था, वो तो फलां मेरे पास आके बैठ गया और मैं भूल गया, वो तो मुझे फलां ने ये ऑप्शन दी मुझे सही नहीं लगी तो मैंने वो नहीं किया। यानी अगर उनको बहालत मजबूरी कोई ना कोई अपने ही बारे में फ़ैसला करना पड़ जाए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत आए तो फिर भी वो अपने ही सराउंडिंग में किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी चीज़ को ढूंढ लेगा जिसको वो कहेगा कि भाई इसकी वजह से मेरा ये फैसला जो था ना ये गलत हो गया। यानी क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि ये लोग जो है ना, जो न्यूरोटिक लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ये लोग जो है ना ये फैसला नहीं करते क्योंकि उनके ज़हन में बेबुनियाद खौफ होता है वो कि मेरा फैसला गलत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाय मैं गलत फैसला कर दिया, मैंने गलत फैसला कर दिया, मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो परफेक्ट हूँ। ये खन्नास जो है ना ये लोगों को फैसला नहीं करने देता, ये जो इंडिसाइसिव लोग होते हैं, और ये एक साइकोटिक एटीट्यूड है, न्यूरोटिक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया ना कि वो नहीं करते, उनकी सोच उनको ये फैसला करने नहीं देती, चाहे वो उनके अपने बारे में हो, चाहे वो मुल्क के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो। और अगर वो और इसका वो ये नहीं कहता कि मेरे में अहलियत नहीं, वो कहते हैं कि वो इस वजह से मैंने नहीं किया, इस वजह से मैंने नहीं किया, फलां ने मुझे गलत गाइड किया, फलां ने मुझे गलत ब्रीफ दिया, इसकी वजह से ये हो गया, फलां मेरे पास आके बैठ गया था, मैं भूल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, वगैरह वगैरह। यानी वो भूलने की जो बात है ना उसका ब्लेम भी वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि उसने मुझे एक बात कह दी थी और मैं उसके बारे में सोचता रहा, या मेरे पास ये ऑप्शन थी मैं उसके बारे में सोचता रहा और जो असल काम करने का था वो मैं भूल गया। ये जो चीज़ है ना दूसरों को ब्लेम करना, ये इसके लिए एक टर्म होती है कॉल्ड सेल्फ हैंडीकैपिंग। यानी उन्होंने अपने आप को खुद ही माजूर डिक्लेयर कर दिया होता है ना दूसरों की आड़ लेकर, फलां ने मुझसे ये करवा दिया, फलां ने मुझे ये कह दिया, फलां की वजह से मैंने गलत काम कर दिया या ये कर दिया, यानी खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं, यानी वो इस काबिल अपने आप को नहीं समझते, सेल्फ हैंडीकैप्ड है ना वो, लेकिन वो इस बात को एग्री नहीं करते, उनकी ईगो हर्ट होती है ये भी करते हुए। अब ये है कि ये सेल्फ हैंडीकैप्ड लोग जो है ना ये बाज़ औक़ात नोइंगली कुछ चीज़ें करते हैं, यानी जो उनको पता होता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन वो उनको ये भी पता होता है कि वो सबोटाज कर देंगे उस काम को जिसमें मैं ये करने जा रहा हूँ, ये कुछ सिस्टम को सबोटाज कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद डीप डाउन उनके जहन में ये होता है कि मैं इसको सबोटाज कर दूंगा लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लूँगा, मैं इसको भी बग को किसी और के ऊपर पास कर दूंगा। आप ज़रा सोचें जनाब कि हमारे यहाँ ये हो रहा है ना, ज़रा गौर करें, हो रहा है हमारे यहाँ, और इसका खमियाजा हम क्या भुगत रहे हैं। एक और जो रीज़न है इनका न्यूरोटिक लोगों का वो उनकी सेल्फ एस्टीम है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वो उनके जहन में ये खन्नास होता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं और मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो परफेक्ट हूँ। लिहाजा वो भी हमेशा अपनी जो गलतियाँ हैं उनके नताइज जो है वो दूसरों पे पास ऑन करते रहेंगे। वो कभी भी वो जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी को ना तो कबूल करते हैं और ना ही वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। A lot of this maladaptive behavior continue to sound like
प्रोकास्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने आपको बताई है ना, जो कि एक लार्जर अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सारे के सारे लोग आते हैं। तो ये प्रोकास्टिनेशन है जो कि रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की है। और बिहेवियरल प्रोकास्टिनेशन जो है वो आपको ले जाती है परेशानी, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हो जाएगा, आप हर वक्त सोचों में गुम रहेंगे, आप रिग्रेट करेंगे अपने किए के ऊपर, आपको शर्म आएगी, आप जो है ना वो क्या कहते हैं, यानी अंदर ही अंदर आप कहेंगे कि अच्छा मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों के ऊपर मैं पास कर दूंगा। यानी वो अपने आप से बातें करते हुए भी वो ये कहते हैं कि मैं अगर ये कर भी दूंगा तो मैंने कौन सा इसका जिम्मेदारी लेनी है, मैंने तो दूसरों के ऊपर ही पास ऑन कर देनी है। और ये चीज़ें सारी की सारी क्यूमुलेट होके लोगों को यानी उनकी ज़िंदगी को मिजरेबल बना सकती हैं। जो रिसर्च है ना, उन्होंने एक ये भी चीज़ जो है वो एक टर्म और उन्होंने रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो इनडिसाइसिवनेस होती है ना, ये लिंक होती है क्लटर, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली टू ऑफिस क्लटर। पीपल कैन नॉट डिसाइड विच आइटम टू कीप एंड विच टू टॉस। यानी एक ये जो इनडिसाइसिव लोग होते हैं ना, ये अगर किसी ऑफिस में बैठे हुए होते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आती कि वो ये काम करें या ये काम करें, या वो काम करें या वो काम करें। यानी वो इसके बारे में अब ऑफिस में तो आपको सैकड़ों काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ आती कि मैं कौन सा काम करूं और कौन सा मैं ना करूं, और जिसको मैं करूं उसकी मैं वर्क किसके ऊपर पास करूं ना। ये उनके लिए जो है ना वो हर वक्त इसी परेशानी में जो है ना वो रहते हैं। ये सारी बातें जो है ना, ख़ास तौर पे ये जो बिहेवियरल प्रोक्रास्टिनेशन है, इसको ये एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ज़रा आप इन पर गौर कीजिएगा, और फिर आप अपने सराउंडिंग में गौर कीजिए कि हमारे यहाँ जो लोग अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्म ऑफ अफेयर के ऊपर भी बैठे हुए हैं, जो कि डिसीजन नहीं कर पाते, चूँकि उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं होती डिसीजन करने की, और वो ये जज ही नहीं कर सकते कि अच्छा मैंने ये डिसीजन किया था, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, गलत होंगे, बुरे होंगे, बुरी ही ऑप्शन लेंगे, हमेशा उसका नतीजा बुरा निकलेगा, लेकिन कभी वो सीखेंगे नहीं, कभी नहीं सीखेंगे उससे। आप सोचें ज़रा कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा व्लॉग। सोचने की बात है, इसमें ज़रा थोड़ी सी हीट पे कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको आगे पहुँचाइए जितना भी हो सकता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।